हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्याएं होंगी या ज्ञात कीजिए या संख्याएं होंगी, एक ही बात है। तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। फिर लिखेंगे माना पहली संख्या। कौन सी संख्या, पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है 9 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त लिखेंगे। अब लिखेंगे, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 9 है। ठीक है ना बच्चों, क्या है, 9 है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी है, x और y। x और y क्या कह रहा है, योग। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। और कितना है, 9। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय शर्त। ठीक है ना बच्चों। तो क्या कह रहा है, दो संख्याएं, उनके मतलब इन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है वो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए क्या होता है। यहाँ पर आपको समझा देते हैं इस डब्बा के अंदर। देखिए जैसे जो x है, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर देखिए 1/x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अगर देखिए y है, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। और y का क्या हो जाएगा, 1/y। योग क्या रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। कितना है बच्चों, 1/2 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 1/2 है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, n का देखिए क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, ऐसा तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है ना, x x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा तो x आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर कितना है, 1/2 है। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलिए। देखिए अब यहाँ पर जे देखिए, यहाँ पर जे क्या है, प्लस प्लस के हैं। तो देखिए इसको भी पहले ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं बाद में, क्योंकि जे भी प्लस का है, जे भी प्लस का है। और बटे में कितना है, एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो बड़े ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर 9 रख देंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बटा क्या है, एक्स वाई बराबर कितना है, 1/2 है। ठीक है ना। अब ऐसा करिए, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को फिर बड़े ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, x बराबर जिन पहले से हैं जी, यहाँ पर किस में है, प्लस में, तो इस साइड का में आ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो x का मान क्या निकल के आया है बच्चों, 9 माइनस वाई। ठीक है ना, कितना आया, 9 माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x y बराबर कितना है, 18। तो x का मान क्या निकाला है, बड़े ध्यान से देख लीजिए, x बराबर 9 माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, बड़े ध्यान से देखते चलना, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 माइनस वाई, और यहाँ पर गुणे में कितना है, वाई बराबर कितना है, 18। अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 वाई हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिए, इनको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे बराबर। जे देखिए कितना है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये पहले से क्या है, प्लस में है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बराबर के इस साइड ले गए तो क्या बचेगा, 0। तो इसको 0 को इस साइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 9 चाहिए। तो देखिए 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। तो देखिए यहाँ पर माइनस के 6 ले लेंगे और माइनस का 3 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 6y ले लेंगे, माइनस का कितना ले लेंगे, 3y, प्लस का कितना है, 18 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देख, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए इसमें से जे जोड़ा है, इसमें से जे है। तो इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये बन गए हैं। देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, बाई आ रहा है। बाई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, बाई। और यहाँ पर बाई बाहर आ गया तो माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार इसमें से क्या आ रहा है, माइनस का 3, कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो देखिए जब माइनस का वाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या होते हैं, अंदर चिन्ह पलट जाते हैं। जे प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तीसम कितना हो जाएगा, 18 बराबर में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, देखो कोष्टक के अंदर समान संख्या आ गई तो इसको ले लेंगे, ये बाई माइनस 6 और क्या ले लेंगे, बाई माइनस 3 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको सेट कर ले, क्या हो जाएगा, बाई माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, और बाई माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, बाई बराबर 6 हो जाएगा, और बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाई के मान कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 बड़े ध्यान से देख लीजिए, क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। और आप यहाँ भी रख सकते हैं, x बराबर कितना रख सकते हैं, 9 माइनस वाई। जिसमें आपका मन करे उसमें भी आप रख सकते हैं, और इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, जिसमें आपका मन करे उसमें रख देना। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। तो x प्लस, यहाँ पर आप 6 भी ले सकते हैं, 9 3 भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे ले लेना। तो आंसर
देखिए अगर आप 6 ले लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 ले लेंगे तो 6 आएगा। दो ही संख्याएं ज्ञात करना है तो 6 और कितना आना है, 6 और 3 आना है, कोई भी ले लेना। तो यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9 है बराबर में, जब माइनस में जाएंगे तो x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी x का मान कितना आएगा, 6, और y का मान कितना आएगा, 3। तो कैसी लगी है वीडियो जल्दी से कमेंट में बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।